नमस्कार। आज तारीख है 14 जुलाई, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। म्यांमार में उल्फा आई के शिविरों पर कथित सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों का भारतीय सेना ने खंडन किया है। उल्फा आई ने दावा किया था कि भारत म्यांमार सीमा पर ड्रोन हमलों में उनके शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम समेत 3 सदस्य मारे गए हैं। संगठन ने इजरायली और फ्रांसीसी ड्रोनों से हमले का आरोप लगाया। भारतीय सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने साफ कहा कि सेना को ऐसे किसी भी अभियान की जानकारी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी असम पुलिस की किसी भी भूमिका से इनकार किया और ऐसी अफवाहों को खारिज किया। 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी का सफर शुरू कर दिया। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु और उनके 3 सहयोगी कमांडर पेगी विटसन, स्लावोश और टिबोर कपू स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर आईएसएस से सफलतापूर्वक अनडॉक कर चुके हैं। लगभग 23 घंटे के सफर के बाद कल यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर प्रशांत महासागर में उनका यान उतरेगा। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। उनकी जान बचाने की आखिरी कोशिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसकी भूमिका सीमित है, हालांकि गोपनीय प्रयास किए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या यमनी परिवार से ब्लड मनी पर बात हो सकती है, लेकिन केंद्र ने इसे अपने नियंत्रण से बाहर बताया। याचिकाकर्ता ने भारतीय दूतावास के जरिए बातचीत और राशि बढ़ाने की पेशकश का अनुरोध किया है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि अगर निमिषा की जान गई तो यह दुखद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नई संवैधानिक नियुक्तियों को मंजूरी दी है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल, पूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये नियुक्तियां संबंधित व्यक्तियों के कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, तो अजय चंद्राकर ने बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। दोनों ने जांच की मांग की। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने राज्य में खाद बीज संकट का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और हंगामा हुआ, जिस कारण सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 20 जून से 13 जुलाई तक बारिश और बाढ़ से 98 लोगों की जान गई और 770 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और जल भराव की स्थिति गंभीर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भूस्खलन से 190 से ज्यादा सड़कें बंद है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी ठप है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 15 जुलाई तक 8 इंच बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा का जल स्तर बढ़ने से वाराणसी में बाढ़ का खतरा है। और मुद्दा सोशल है में बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर के मज़ार-ए-शुहादा में सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़कर और 4 दीवारी फांदकर 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए नज़रबंद किया गया था। इस पर उमर अब्दुल्ला ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर की पोस्ट में कहा है, उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। हम यहाँ आए और फतीहा पड़ा। उन्हें लगता है कि शहीदों की कब्र केवल 13 जुलाई को यहाँ होती है, लेकिन वे तो साल भर यहीं हैं। हम जब चाहेंगे तब यहाँ आएंगे। और आखिर में खबर जरा हटके में चर्चा खाने के प्लेट की।
आज बात करेंगे हमारी थाली में बढ़ते भोजन की, जो ना सिर्फ हमारे पेट को भर रहा है बल्कि सेहत पर भी सवाल उठा रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में हमारी प्लेट का साइज बढ़ गया है 22 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर तक, और साथ में बढ़ा है परोसा जाने वाला खाना। रेस्टोरेंट के वैल्यू फॉर मनी ऑफर्स और आकर्षक मार्केटिंग हमें ज़्यादा खाने के लिए ललचा रहे हैं। लेकिन सावधान रहिए, बीबीसी की एक रिपोर्ट में लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स स्टब्स कहते हैं, ज़्यादा खाना, खासकर अनहेल्दी चीज़ें, सेहत के लिए खतरा बन सकता है। तो कितना खाना सही है, ये निर्भर करता है आपकी उम्र, जेंडर और शारीरिक मेहनत पर। मसलन अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो थोड़ा ज़्यादा खाना ठीक है, लेकिन ऑफिस में बैठे हैं तो थोड़ा संभल कर खाएं। खान पान विशेषज्ञ क्लेयर थॉर्टन वुड का फंडा है, हथेली को बनाइए अपना माप। हथेली जितना मटन, हाथ जितना चिकन, और दोनों हथेलियों में जितनी सब्जियां समाएं, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। और हाँ, महिलाओं को रोज़ाना लगभग 2000 कैलोरी और पुरुषों को 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन हर इंसान अलग है, तो अपनी थाली अपनी ज़रूरत के हिसाब से सजाइए। तो अगली बार जब थाली में ढेर सारा खाना परोसा जाए तो रुकिए, सोचिए और हथेली से नापिए। अपनी सेहत को हल्का रखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।